नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो उज्जैनं नमो सुषावणं एषो पंचनमुखारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परममविमङ्गलं जत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलं सिद्धा मंगलं सव मंगलं केवलिपन्नतो धम्मो मंगलं चत्तारि शरणं भवजामि अरिहन्ता शरणं भवजामि सिद्धा शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवलिपन्नतो धम्मो शरणं भवजामि जत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपन्नतो धम्मो लोकोत्तमो अंगूठे अमृत वसे लब्धितना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फल दातार मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो प्रभु मंगलम शूलिभद्राचार्य जैन धर्मस्तु मंगलम मंगलम पद्मजीतादय मंगलम कनको गुरु मंगलम सूर्यदेवेंद्र कला पूर्ण सुमंगलम ते कला प्रभुरी सद्गुरुभ्यो नमः कल्पतरु सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः तीर्थभद्र सूर्य सद्गुरुभ्यो नमः पाठ परंपरा नायक श्री सुधर्म स्वामी नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभी आज हम आगे क्या करेंगे। आगे हमने वो दिन सीखा था परसों, यानी कि हमने सीखा था 5 कारण हमने सीखे थे जिससे हमारे कर्मों का बंधन होता है। पांचों 5 कारण में से पहले पांचों 5 कारण ऐसे हैं जिसके कारण बड़े भाग के लगभग कर्मों का बंधन होता है। उसमें से पहला कारण मिथ्यात्व। मिथ्यात्व यानी जिन भगवंत से कथित जो भी हमें तत्व मिलता है उसमें अरुचि करना, और जो सही तत्व नहीं है या गलत तत्व है उसमें रुचि करना, यानी कि उसको पसंदीदा करना, तो उसे मिथ्यात्व कहेंगे। यानी सच्ची मान्यता को गलत तरीके से लेना और गलत मान्यताओं को सही तरीके से लेना, यानी ऐसा मानना कि सही जितनी भी सही मान्यताएं हैं, यानी जिन धर्म की जिन कथित मान्यताएं हैं यह सभी गलत है ऐसा मानना, और जितनी भी अन्य धर्मों की मान्यताएं हैं यह सभी सही है ऐसा मानना या उनमें रुचि पैदा करना, तो इसे मिथ्यात्व कहेंगे। जिन कथित सत्य तत्व को छोड़कर अन्य तत्व को मान्य करना, इसे भी, या सत्य तत्व की अरुचि और असत्य तत्व की रुचि पैदा करना, तो इसे मिथ्यात्व कहेंगे। मैंने अन्य धर्मों को ही मिथ्यात्व में गिना है क्योंकि सत्य तत्व सिर्फ और सिर्फ जैन शासन में ही आपको मिलेगा, क्योंकि यह तत्व जिन शासन में जो है यह आपके आत्मा के कल्याण के लिए है, और अन्य धर्मों में जितना भी आपको तत्व मिलेगा या कुछ भी मान्यताएं मिलेगी वो सिर्फ संसार के कल्याण के लिए या फिर यह शरीर के कल्याण के लिए बताई जाती है कि ये करोगे तो इससे धन लाभ होता है, ये करोगे तो इससे ये होता है। लेकिन हमारा जैन दर्शन ही ऐसा है, जैन तत्व ही ऐसा है जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे तो आपको संसार को घटाने के लिए और गुण को बढ़ाने के लिए, आत्मा के विकास के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए तत्व की प्राप्ति होगी। एकमात्र ऐसा जैनी शासन ही है। दूसरा है अविरति, यानी हिंसा आदि जितने भी हमारे पाप दोष है इसकी छूट रखना पूर्ण तरह से, अथवा सर्ववीरति देशवीरति का पालन न करना या कोई भी पचकान आदि को ग्रहण न करना, इसे अविरति कहेंगे। अविरति का सरल भाषा में ऐसा समझ लीजिए कि यह 14 राजलोक में जितने भी राजलोक है या जितना भी पूरा विश्व है इसके अंदर हमने किसी भी पाप की हमने पचकान नहीं लिया, किसी भी पाप को छोड़ा नहीं है, और सभी पापों को हम सेवन करते हैं या सभी पापों को हम ग्रहण करते हैं, सभी पाप हम लोग को लग रहे हैं, हमारे अंदर सभी दोष है, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, इसे अविरति कहेंगे सरल भाषा में। तीसरा है कषाय, क्रोध मान माया लोभ, यह 4 को हम कषाय में गिनते हैं। क्रोध यानी गुस्सा, मान यानी आपका ईगो जो होता है, हमारा अभिमान होता है, इसे मान कहेंगे। आप बाद में अभिमान कहिए, या ऐसा भी कह सकते हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट आप कहते हैं, तो जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप कहते हैं, तो इसके भी हम ईगो में ही गिनते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट भी ईगो में ही आता है। अभिमान है या कोई भी प्रकार का मान है, सम्मान है या आत्मसम्मान है, आप जिसे भी कोई भी शब्द दीजिए जिधर मान आ जाता है लास्ट में, यह सभी ईगो का ही प्रकार है। आत्मसम्मान हो, आत्म हिंसा हिंसा हो, या आप सम्मान को, अपना अपना मान को, कुछ भी कहो, रिस्पेक्ट कहो, सेल्फ रिस्पेक्ट कहो, कुछ भी कहो, यह सभी हम ईगो में ही गिनेंगे। तीसरा है माया। माया मतलब आप सरल भाषा में बोलेंगे तो डिसीट, माया करना या छल कपट आप कह सकते हैं। माया यानी छल कपट,
इसे भी माया एक सरल भाषा से समझ लीजिए। इसके बाद है लोभ। लोभ यानी सभी चीज को इकट्ठा करते जाना, सभी चीज का संग्रह करना, और किसी को भी छोड़ के जाने के लिए आपका मन ना माने, या किसी को भी छोड़ नहीं सकते, सिर्फ संग्रह करते रहना लेकिन उसका वापर ना करना या छोड़ना नहीं, सभी चीज का सिर्फ और सिर्फ संग्रह करते रहना, इसे लोभ कहेंगे। इसके बाद ये कषाय करके एक तीसरा हमारा कर्म का कारण खत्म हुआ। इसके बाद प्रमाद। प्रमाद यानी मदिरा, विषय। विषय यानी हमारे जितनी भी पांच इंद्रियां हैं, उसके जितने भी मजे हैं, पांच इंद्रिया को जो पसंद हो उसमें राग करना, और जो ना पसंद हो उसमें द्वेष करना। राग का मतलब है प्यार और द्वेष का मतलब है गुस्सा। बाकी सब भाषाएं में राग का मतलब को भी गुस्सा और द्वेष को भी गुस्सा गिनाया गया है, लेकिन जैन धर्म में राग का अर्थ है प्यार और द्वेष का अर्थ है गुस्सा। इतना आप समझ लीजिएगा और याद रखिएगा। तो जो जो हमारी पांच इंद्रियों को पसंद है उसके लिए राग करना, और जो ना पसंद है उसके लिए द्वेष करना, इसे विषय कहेंगे। कषाय हमने इसके बाद पढ़ा। निंद्रा यानी जरूरत से ज्यादा सोना या जरूरत से ज्यादा नींद लेनी, इसे निंद्रा कहेंगे। और विकथा यानी बिना काम की, बिना मतलब की चर्चाएं करना, इसे विकथा कहेंगे। इसके बाद योग। योग यानी मन वचन काया से होने वाली प्रवृत्तियां, यानी आपके मन में जो आप सोचते हो, वचन यानी आप जो बोलते हो, और काया यानी आपके शरीर से जितनी भी प्रवृत्तियां करते हो, यह सभी भी एक बड़ा पापों का कारण है। यह सभी आप अच्छे धर्म के लिए यह सभी का वापर करोगे, मन वचन काया का, तो आपको पुण्य का बंध होगा। और अधर्म के लिए या फिर हिंसा के लिए या फिर दोष को सेवन करने के लिए आप यह सभी का वापर करोगे, तो आपको यह सभी से पाप का बंधन होने वाला है। ये हमने कर्म बंध के पांच हेतु सीखे, पांच कारण महत्व के सीखे। इसके बाद हमने आठवां के आठ अक्षय गुणों को रोकने वाले आठ प्रकार के कर्म सीखेंगे। आठ प्रकार के कर्म कौन से होते हैं? पहला कर्म का प्रकार है ज्ञानावर्णीय कर्म। ज्ञानावर्णीय कर्म यानी आत्मा के किसी भी चीज का एकदम संपूर्ण तरह से विशेष माहिती जो आपके अंदर होती है, इसे ज्ञानावर्णीय कर्म कहेंगे। यह ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? तो आत्मा के ज्ञान गुण है, इसे रोकता है। आत्मा के अंदर अनंत ज्ञान रहा हुआ है, केवल ज्ञान भी अंदर से ही प्रकट होता है। अवधि ज्ञान है, मन प्रयोग ज्ञान है, जो भी ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, सब अंदर से ही उत्पन्न होते हैं। हमारे अंतर में ही ज्ञान रहा हुआ है अनंत। तो ये ज्ञानावर्णीय कर्म क्या करता है? तो हमारे अंदर आत्मा में रहा हुआ ज्ञान की, ज्ञानी गुण जो है, हमारा एक गुण है, ये ज्ञान का गुण है, हमारे आत्मा में अनंत ज्ञान रहा हुआ है, और ज्ञान हम और भी लेते हैं। तो यह जो गुण है आत्मा का, ज्ञान का गुण है, यह इसको रोकता है। ज्ञानावर्णीय कर्म आपको ज्ञान लेने से रोकता है, आपके ज्ञान का गुण को रोकता है, आपके ज्ञान के गुण को फैलने से रोकता है, बड़ा होने से रोकता है। इसका काम ज्ञानावर्णीय कर्म करता है। ज्ञानावर्णीय कर्म के पांच प्रकार है, और ये दृष्टांत इसका आंखों में पट्टी जैसा है। ये आंखों के सामने पट्टी ला देता है। आप बिना ज्ञान के आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, बिना ज्ञान के आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। आगे भी जाने के लिए आपको कैसे कैसे आप भगवान के मार्ग पर जाए, इसके लिए भगवान का मार्ग जानना जरूरी है, और जानने के लिए उसका ज्ञान लेना जरूरी है। इसीलिए यह ज्ञानावर्णीय कर्म, यह आंखों के सामने पट्टी जैसा है। ये पट्टी बांध देता है, हमें कुछ दिखता नहीं, हमें अंधा कर देता है, क्योंकि हमारे सामने अंधकार छा जाता है और मोक्ष का मार्ग हमें नहीं मिलता है बिना ज्ञान के। इसलिए ज्ञानावर्णीय कर्म यह आत्मा के ज्ञान गुण को रोकता है और आंखों के सामने पट्टी जैसा है। दूसरा है दर्शनावर्णीय कर्म। आत्मा के दर्शन गुण को रोकता है और राजा के द्वारपाल जैसा है। आंखों के मिच्छामिदुक्कड़म, ये दर्शनावर्णीय कर्म है। दर्शनावर्णीय कर्म के कुल मिला के 9 प्रकार है, 9 प्रकार। और दर्शनावर्णीय कर्म जो है, यह हमें किसी भी चीज का सामान्य ज्ञान भी नहीं होता है। ये जो बेसिक नॉलेज बोलते हैं या कॉमन सेंस बोलते हैं, यह क्यों कुछ कुछ लोगों में कम होता है, आपको मालूम है? तो ये क्यों होता है? तो उनकी दर्शनावर्णीय कर्म का उनका उदय होता है, इसीलिए उनमें कम होता है। और किसी में बहुत ज्यादा होता है तो उसमें भी ऐसे कर्म का उदय होता है। दर्शनावर्णीय कर्म के कारण आप आत्मा के दर्शन गुण को वो रोकता है। आत्मा के अनंत अनंत दर्शन है, यानी हर एक चीज का आत्मा के पास ज्ञान है। यह ज्ञान को दर्शनावर्णीय कर्म रोक देता है। विशेष ज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म रोकता है और सामान्य ज्ञान को दर्शनावर्णीय कर्म रोकता है। यह राजा के द्वारपाल जैसा है।
द्वारपाल कैसे किसी भी वस्तु को अंदर आने ही नहीं देते राजा तक, ऐसे ही दर्शनावर्णीय कर्म किसी भी वस्तु की जो सामान्य माहिती होती है यह हम तक नहीं आने देता है। द्वारपाल किसी भी सामान्य व्यक्ति को राजा तक नहीं जाने देते, वैसे ही दर्शनावर्णीय जो कर्म है यह सामान्य ज्ञान को आत्मा तक नहीं आने देता। इसके बाद वेदनीय कर्म है तीसरा। वेदनीय कर्म यानी आत्मा के अव्यय बोध सुख को रोकता है। इससे क्या होता है, हमारा जो अनंत सुख है, हमारा जो आत्मा का अंदर का सुख है, हमारा जो अंदर का स्वभाव है, आत्मा का अपना एक सुखमय स्वभाव है। आत्मा सुखी ही है, हमेशा सुखी ही रहता है, और यह सुखी अपने गुणों के कारण रहता है, किसी भी वस्तु के या किसी भी पदार्थ के कारण सुखी नहीं होता है। और किसी भी वस्तु या पदार्थ से सुख कभी भी आत्मा को नहीं मिल सकता। वो सिर्फ और सिर्फ दुख को हम छुट्टी थोड़ी देर के लिए दे देते, तो वो छुट्टी का जो समय होता है ये हमें सुख लगने लगता है, लेकिन असल में यह सुख नहीं है। तो वेदनीय कर्म क्या होता है, हमारे आत्मा को वेदना देता है, वेदना सहन करवाता है, और हमें यह हमारे आत्मा को अव्यय बोध सुख से रोकता है। जो हमारा शाश्वत सुख है इससे वेदनीय कर्म हमें रोकता है। जो हमारा आत्मा का अपना सुखी स्वभाव है इससे वेदनीय कर्म हमें रोकता है। इसीलिए हम वेदनीय कर्म के कारण आत्मा के सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म यानी सम्यक दर्शन और चारित्र गुण को रोकता है। मोहनीय कर्म का मिच्छम दोगुणम, वेदनीय कर्म के दो भेद है, ये अभी मैं बता देता हूँ। और उसका ऐसा है, शहद में भरी छरी जैसा होता है। जो छरी रहती है, हमारा जो चाकू रहता है, इसमें आप शहद को भर लेंगे या शहद के अंदर आप चाकू को डाल देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा चाकू के अंदर क्या है। ऐसा होता है कि उसको इतना पीड़ा होती है, यह पीड़ा ही देता है। शहद के अंदर आप चाकू डालोगे या चाकू पे आप शहद डालेंगे तो उससे पीड़ा होती है। शहद में भी बहुत ही सारे जीव रहे हुए हैं, उनको पीड़ा होती है। तो ये जो पीड़ा होती है ये इसके कारण होती है, वो वेदनीय कर्म को इसका उदाहरण दिया गया है। इसके बाद मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 28 प्रकार है। 28 प्रकार यह सम्यक दर्शन और चारित्र गुण को रोकता है। सम्यक दर्शन और चारित्र, सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, और सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट। सम्यक दर्शन मतलब व्हाट टू डू, सम्यक ज्ञान यानी हाउ टू डू, और सम्यक चारित्र यानी टू डू। यानी क्या, सम्यक दर्शन यानी किसी भी वस्तु को कैसे, यानी मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए उसका सामान्य ज्ञान, यानी क्या करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है तो ये जो हमारे पास क्या करना है ये ज्ञान है, इसे सम्यक दर्शन करेंगे। मोक्ष को प्राप्त करना है ये सम्यक दर्शन है। मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है ये सम्यक ज्ञान है, यानी कि जिनेश्वर भगवंत ने दिया हुआ ज्ञान ये सम्यक ज्ञान है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त करना है। मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता ये सम्यक ज्ञान है। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना है, मोक्ष कैसे प्राप्त करना है, सम्यक ज्ञान से। ये दो मिल गए तो अभी जो प्राप्त करने का हमें जो रास्ता मिला ये रास्ता क्या है, तो ये प्राप्त करने का रास्ता है यानी सम्यक चारित्र। मोक्ष को प्राप्त करना है ये सम्यक दर्शन, कैसे प्राप्त करना है तो चारित्र से ये सम्यक ज्ञान, और जो कैसे प्राप्त करना है तो सम्यक चारित्र, ये तीन आ जाते हैं। तो ये चारित्र यानी क्या, तो राइट कंडक्ट, जो हमारे मोक्षानुकूल आचरण है, जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाने के लिए जरूरी आचरण है, इसे हम सम्यक चारित्र कहते हैं। और मोहनीय कर्म के 28 भेद जो है यह सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को रोकता है। सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र हमारे आत्मा का अपना गुण है, और फिर भी हम ऐसी धुन में है जो हमें अपने स्वभाव का ही पता नहीं चल रहा है। आत्मा के अनंत गुण का स्वभाव है, उसमें से दो गुण है, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र। लेकिन आत्मा के हमें ऐसा पता क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि ये जो हमारे अंदर ये जो ऐसा हमारे सिर पे हम अभी ऐसा कह सकते हैं कि हम टून हो गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे आत्मा का असल स्वभाव क्या है। हमें आज कुछ भी आप कर लो लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि आपके आत्मा का असली स्वभाव क्या है। इसका मतलब आप किसी नशे में हो, तो ये नशे के कारण आपको पता नहीं चलता है। और इसी के लिए उदाहरण भी ऐसा ही दिया है, मदिरा जैसा। मोहनीय कर्म मदिरा जैसा है, जो आपके आत्मा को पता ही नहीं चलने देता कि अपना गुण क्या है। हम जब भी नशे में होते हैं हमें पता नहीं होता है कि असल स्वभाव में हम क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, कुछ पता नहीं होता है। और इसीलिए मोहनीय कर्म को मदिरा जैसा ही कहा जा रहा है।
मोहनीय कर्म के उदय के कारण हमें पता ही नहीं चलता है सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र जैसा हमारे आत्मा में रहा हुआ है, और इससे हमें छुटकारा शायद ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। इसके बाद इसके 28 प्रकार है मोहनीय कर्म के। इसके बाद आयुष्य कर्म, आत्मा की अक्षय स्थिति को रोके, बेड़ी बंधन जैसा। आयुष्य कर्म यानी हमें मोक्ष प्राप्त करने से इन शॉर्ट रोकता है, मोक्ष की प्राप्ति से हमें रोकता है। हमारा जितना आयुष्य होता है उतना हमें पूरा करना ही पड़ता है। भगवान को भी आयुष्य बढ़ा भी नहीं सकते और भगवान भी घटा भी नहीं सकता है अपना आयुष्य। इसी प्रकार मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो रोकता है इसे आयुष्य कर्म कहा जाता है। आयुष्य कर्म क्या करता है, तो हमारा आयुष्य से हमारा जो लिविंग टाइम होता है, जो हमारा जीने का समय होता है, ये बढ़ता घटता जाता है। और जब तक हमारे पास शरीर है तब तक मोक्ष वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्ष ये आत्मा का अपना शुद्ध स्वभाव है, संपूर्ण स्वभाव है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक हमें मोक्ष तो वैसे ही नहीं मिलने वाला। इसीलिए आयुष्य कर्म जो है यह आत्मा को अक्षय स्थिति से रोकता है, आत्मा को मोक्ष प्राप्ति करने से रोकता है। और ये बंधन जैसा है, बेड़ी जैसा है, यानी बेड़ी हमें लग जाती है तो कैसा, जो आप कहेंगे कि बेड़ी जो होती है, पुलिस जो आपको हाथ में जो लॉकअप डाल देते हैं या कुछ भी आप कहेंगे, तो जो बेड़ी होती है ये कैसी होती है, बंधन जैसी होती है, आप उसको छुड़ा नहीं सकते। तो इसी तरह यह बंधन जैसा है हमारा आयुष्य कर्म, क्योंकि यह हमारे जीव को इस संसार से नहीं छोड़ने नहीं देता है। हमारे शरीर जीव को यह संसार से ये बांध के रखता है। आयुष्य कर्म बेड़ी की तरह जकड़ के रखता है, हमारे जीव को मोक्ष की ओर नहीं जाने देता है। हमारी अक्षय स्थिति को, हमारी संपूर्ण स्थिति को यह रोकता है आयुष्य कर्म। इसीलिए इसे बंधन जैसा कहा गया है, बेड़ी जैसा कहा गया है। इसके बाद नाम कर्म। नाम कर्म के 103 प्रकार है। आत्मा के अरूपी गुण को रोकता है। अरूपी गुण यानी क्या, आत्मा जो है इसका कोई रूप नहीं है। आत्मा जो है इसका कोई रूप नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं है, इसका कोई वर्ण गंध रस और स्पर्श नहीं है आत्मा का। जीव का है, आत्मा का नहीं है। जीव यानी हम प्राणी गिनेंगे, प्राणी यानी क्या, जिसमें प्राण हो वो प्राणी। प्राणी का है वर्ण गंध रस और स्पर्श, लेकिन आत्मा का नहीं है, आत्मा का नहीं है। और इसीलिए मोक्ष में सिर्फ और सिर्फ हमारा आत्मा होता है, शरीर नहीं होता है, हमारे आत्मा का शुद्ध स्वभाव होता है। तो ये नाम कर्म क्या करता है, नाम कर्म हमारे आत्मा के अरूपी गुण को रोकता है। एक अरूपी यह भी एक आत्मा का गुण है। हमारा आत्मा अरूपी है, इसका कोई रूप नहीं है, इसलिए उच्च गोत्र नीच गोत्र कोई पक्ष नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई समुदाय नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ और कोई कुल नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आत्मा और आत्मा के अपने गुण। तो ये आत्मा अरूपी है और ये अरूपी गुण को नाम कर्म रोकता है। नाम कर्म से क्या होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र अलग अलग प्रकार के आगे कर्म आते हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे गोत्र कर्म। ये नाम कर्म क्या करता है, तो हमारा अलग अलग नाम कर्म होता है, जैसे तीर्थंकर नामकरण होता है, वासुदेव नामकरण होता है, प्रति वासुदेव नामकरण होता है, बड़देव नामकरण होता है, आदि बहुत सारे 63 शला का पुरुष होते हैं। और सामान्य का भी हमारा जैसे का नाम कर्म होता है, साधु नाम कर्म होता है, बहुत सारे नाम कर्म होते हैं, उसके प्रकार है 103। और यह नाम कर्म से क्या होता है, तो हमें अलग अलग पदवी या जो भी आप कहेंगे यह संसार में नाम कर्म के कारण ही मिलती है। तो ये जो नाम कर्म होता है यह हमारे अरूपी स्वभाव को रोकता है। अरूपी होने से क्या होता है, आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं होता है, सभी आत्मा एक जैसी है, सभी आत्मा अरूपी है। यहाँ कैसा, ये काला है, ये गोरा है, ये सांवला है, ये कुछ ना कुछ इधर रूप है, इसलिए भेद आते हैं। आत्मा सभी एक जैसी है, इसलिए आत्मा अरूपी है। और अरूपी आत्मा का एक गुण है, क्योंकि बिना भेद की है आत्मा। यह भेद ना आने का एक बड़ा कारण है ये अरूपी, इसलिए आत्मा अरूपी है। और ये नाम कर्म क्या करता है, तो आत्मा के अरूपी गुण को रोकता है। यह चित्रकार जैसा है। चित्रकार कैसे, कुछ ना कुछ चित्र बनाता रहता है, ये कुछ ना कुछ खाली जगह को भी ये भरता रहता है। ये किसी भी जो कागज अच्छा दिखता हो उसे भी भर देता है रंगों से, या अच्छा बनाता है बुरा बनाता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है, यह उसे खाली नहीं रहने देता है। ये चित्रकार जैसा है। यह चित्रकार यानी क्या, नाम कर्म हमारे आत्मा को आरोपी भेद को आने ही नहीं देता है, हमारा आत्मा शुद्ध जो है उसे शुद्ध रहने नहीं देता है, और हमारे आत्मा के आरोपी को को यह गुण को नहीं आने देता है। उसके बाद गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के 2 प्रकार है। आत्मा के अगुरु लघु गुण को रोकता है,
यानी हमारा बड़ा छोटा, ये जो आप उच्च गोत्र नीचे गोत्र, हमारी जाति, हमारा कुल, ये सब आप जिसमें तफावत, जिसमें भेद आते हैं, ये गोत्र कर्म के कारण आते हैं। गोत्र कर्म हमें अलग अलग जाति का बनाता है, अलग अलग जगह का बनाता है। ये क्या रोकता है? तो हमारा अगुरु और लघु गुण को रोकता है। अगुरु और लघु गुण यानी हम, ये क्या करता है कि हमारा एक आत्मा का और एक गुण है कि आत्मा की कोई जाति नहीं है। तो ये कोई जाति नहीं है, ऐसा जो गुण है ना हमारा, इसे ये गोत्र कर्म रोकता है और हमें जाति वाले या कोई कुल में डाल देता है या कोई जाति में डाल देता है, काया किधर ना किधर अलग अलग जगह पे डाल देता है। यह गोत्र कर्म हमें किधर ना किधर डाल देता है, किधर ना किधर ट्रांसफर कर देता है। इसके कारण यह आत्मा को एक बड़ा बनाता है, कभी छोटा बनाता है, कभी मालिक बनाता है, कभी नौकर बनाता है। तो ये गोत्र कर्म और नाम कर्म ये दोनों के कारण ही होता है, बाकी तीसरे कोई कारण से नहीं होता है। किसी को मालिक भी बनना पड़ता है, किसी को नौकर भी बनना पड़ता है, किसी को गंदी जाति में भी जाना पड़ता है, किसी को अच्छी जाति में जाना पड़ता है, किसी को अच्छे गोत्र में जन्म मिलता है, किसी को बुरे गोत्र में भी जन्म मिलता है। बहुत कुछ ऐसा सब होता है। तो यह गोत्र कर्म के कारण होता है। इसका दृष्टांत दिया गया है कुम्हार के घड़े जैसा। कुम्हार का घड़ा कैसा होता है? ऊपर से छोटा, नीचे से बड़ा। ये कुम्हार के घड़े जैसा होता है, किधर किधर से छोटा होता है, किधर से बड़ा होता है, कुछ ना कुछ करता रहता है। यह कुम्हार का घड़ा जो होता है, यह कैसा होता है? ऊपर से छोटा, नीचे से बड़ा। वो एक जैसा नहीं होता है, और एक जैसा होने से ये घड़ा अलग हो जाता है। जो कुम्हार के घड़े के जैसा नहीं होता है। कांच का आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन कुम्हार का जो घड़ा होता है ये एक जैसा नहीं होता है। ये ऊपर से छोटा, बीच में से बड़ा, नीचे से फिर से छोटा हो जाता है। तो ये गोत्र कर्म ऐसा ही है, कभी हमें अच्छी छोटी गति में डाल देता है, कभी बड़ी गति में। और गति में डालने के बाद कभी छोटा गोत्र कर्म रहेगा तो उसमें हमें झाड़ू मारने वाले का काम दे देगा। अच्छा गोत्र कर्म रहेगा तो हमें किसी आ, हम कह सकते हैं तो किसी मालिक के घर पे डाल देगा, हमारे बड़े घर पे डाल देगा। तो सभी गोत्र कर्म के कारण होता है। और लास्ट यानी कि नौमा, अंतराय कर्म। आत्मा के अंदर अनंत गुण रहे हुए और अनंत वीर्य रहा हुआ है, यानी आत्मा की अपनी शक्ति को वीर्य कहा जाएगा। आत्मा के अंदर अनंत वीर्य है, यानी अपनी आत्मा की अपनी खुद की अनंत शक्ति है, जिसके कारण अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, मनोप्रयोग ज्ञान, श्रोत ज्ञान आदि सारे ज्ञान प्रकट होते हैं। यह आत्मा की अनंत अंदर की शक्ति के कारण बहुत सारे लोग जो आप देखते रहोगे, गिरनार 3 दिन कंटिन्यूस बिना पानी के 3 उपवास करके गिरनार की 9-11 यात्रा कर डालते हैं, शत्रुंजय की 24 छठ करके यात्रा करते हैं। ऐसे देखा जाए तो साइंटिफिक जगत के हिसाब से यह जो लोग कहते हैं, वैज्ञानिक जगत के हिसाब से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि यह सभी असंभव है, नहीं हो सकता है। फिर भी ये सब होता है तो किसके कारण? तो ये हमारी आत्मा की जो शक्ति है, आत्मा में अनंत वीर्य रहा हुआ है, इसके कारण होता है। शतावधान कह दीजिए या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे आज विज्ञान अभी भी नहीं मान सकता है, जिसके सामने विज्ञान की आंखों पे अभी भी अंधेरा छाया हुआ है। तो ये सभी चीजें हमारे आत्मा के अंदर के गुणों के कारण होती है, प्रभु की कृपा के कारण होती है, और हमारे आत्मा के अंदर ही रही हुई अनंत शक्ति यानी अनंत वीर्य के कारण होता है। तो अंतराय कर्म क्या होता है? ये जो हमारा आत्मा के अंदर रहा हुआ अनंत वीर्य जो गुण है, इसे रोकता है। तो यह अंतराय कर्म करता है। अंतराय कर्म से हम हमारे आत्मा के अंदर की रही हुई शक्ति का वापर नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। किसी भाई को दीक्षा लेनी है लेकिन वो दीक्षा नहीं ले पा रहे, तो ये भी अंतराय कर्म के कारण एक एकांत से कह सकते हैं कि अंतराय कर्म से क्या होता है। तो आत्मा का अनंत वीर्य गुण रोक लेता है, जो हमारी जो शक्ति है उसे रोक लेता है, हमारे ये कर्म उदय में आते हैं। तो अंतराय कर्म से हमारा आत्मा जो है, ये इसकी कैपेबिलिटी है, सम्यक चारित्र सम्यक दर्शन इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी शक्ति है आत्मा की, इसे रोक डालता है। तो क्या? तो यह अंतराय कर्म रोकता है। सम्यक चारित्र को, सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप को अंतराय कर्म रोकता है। हमारा मन कुछ और बोलता है, हमारा दिल कुछ और बोलता है, हमारी इंद्रिया कुछ और बोलती है। हमेशा आप देखते रहोगे, आपको प्यार व्यार के मामले में जो आप कह सकते हैं
तभी आपका मन कुछ और बोलता है, आपका दिल कुछ और बोलता है, आपकी इंद्रिय जो पांचों पांच इंद्रिया है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय और श्रोत्रेंद्रिय, यह सभी कुछ और बोलती है, सभी अलग अलग दिशा के हिसाब से बोलती है, और आप किसका माने आपको समझ में नहीं आता है। ऐसे टाइम पे आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, बहुत कुछ होता है। तो ये सभी क्यों होता है? तो अंतराय कर्मों के कारण होता है। अंतराय कर्म क्या करता है? तो हमारे आत्मा की अनंत वीर्य गुण को रोक देता है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ये आत्मा का अपना गुण है, उसका रहा हुआ अंदर का गुण है, ये आत्मा का शुद्ध गुण है। इसको रोकने का काम कौन करता है? तो अंतराय कर्म करता है। हमारा अनंत वीर्य को रोकता है। अनंत वीर्य यानी वीर्य हमारी शक्ति को रोक देता है। यह शक्ति यानी हमारी आत्मा की अपनी शक्ति को ये रोक देता है। तो ये काम अंतराय कर्म करता है। अंतराय कर्म के कुल 5 भेद, और 5 भेद तो ये कैसा है? तो राजा के खजानजी जैसा है, एक किंग के या राजा के ट्रेजरर जैसा है, खजानजी जैसा। अंतराय कर्म क्या करता है? तो अनंत वीर्य गुण को रोक देता है। खजानजी भी क्या करता है? पैसे को ज्यादा खर्च होने से रोक देता है। दिखाता कुछ है, होता कुछ है, ये काम खजानजी करता है। खजानजी देखता है किधर कैसे खर्च होना चाहिए। अंतराय कर्म भी देखता है कैसे आपका आत्मा का अंदर का गुण किधर कितना जाना चाहिए। अंतराय कर्म के कारण आप आपके अपने आत्मा के गुण का पूर्ण तरह से उपयोग नहीं कर पाते। इसीलिए अंतराय कर्म को तोड़ना अति आवश्यक है। तो खजांची जैसे अपनी जितनी भी प्रजा की संपत्ति होती है, ये नहीं बताता है सही तरीके से, या जितना जिधर खर्च होना है उतना ही करता है। वैसे ही अंतराय कर्म जितनी आपका गुण है वो पूर्ण नहीं बताता है, लेकिन जितना गुण कभी कभी अंतराय कर्म के हिसाब से आपकी तथा भवितव्यता का परिपाक के हिसाब से कभी थोड़ा दिखाता है, कभी ज्यादा दिखाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार से ये गुण दिखाता है कि आपके आत्मा के इतने गुण है। पूर्ण गुण का दर्शन एक साथ नहीं देता है, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और आत्मा की अनंत वीर्य यह रोक देता है। इसलिए तो ये पहला हमारा ज्ञानावर्णीय कर्म, दूसरा दर्शनावर्णीय, तीसरा वेदनीय, चौथा मोहनीय, पांचवा आयुष्य कर्म, छठा नाम कर्म, सातवा मिच्छामी दुक्कडम। पहला ज्ञानावर्णीय, दूसरा दर्शना, सातवा गोत्र कर्म और आठवां अंतराय कर्म। तो ये कुल मिला के 8 प्रकार से कर्म होते हैं हमारे। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, अंतराय कर्म। कुल मिला के यह सभी के 158 भेद होते हैं। यह सभी आठों आठ कर्मों के कुल मिला के 158 भेद होते हैं। हम आगे जाके यह 158 में से सारे के सारे भेद पढ़ने वाले हैं। कल हम ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय कर्मों के भेद पढ़ेंगे, ये कैसे कैसे होते हैं, इसमें क्या क्या होता है। और इतना पढ़ने के बाद हम आगे निंद्रा के भेद पे भी जाएंगे। निंद्रा के 5 भेद होते हैं, यह भी शायद हम कल ही कवर कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। आज थोड़ा आपका समय मैंने ज्यादा ले लिया है, और कल भी शायद, बहुत ही कम चांस है, लेकिन शायद 9:20 से 9:30 के बीच में हो सकता है। इसलिए आपका मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद। मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब होने के कारण आपको मेरी आवाज आए ना आए मुझे नहीं पता है, ठीक से आई होगी ऐसी मेरी अपेक्षा है। लेकिन आज मेरी शायद तबीयत खराब है, कल और ज्यादा खराब हो तो शायद क्लास हमारे कैंसिल भी हो सकते हैं। इसलिए आज मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, और कल का भी आज थोड़ा कवर करने की मैंने कोशिश की है। मिच्छामी दुक्कडम, आपसे क्षमा मांगता हूँ। कोई भी गलती हुई हो तो मन वचन काया से मिच्छामी दुक्कडम। सर्व मंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयति शासनम।